सर, आपको अवगत कराना है कि मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद से उत्तर पूर्व दिशा में हसनपुर कटौली पोस्ट के अंतर्गत एक गांव आता है, ओझा पट्टी। और ये सामने आपके ये गेट है, और इस गेट के ऊपर आप खुद ही गौर कर लीजिए कि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नाम अंकित नहीं है, जबकि ये गेट एक इस क्षेत्र के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर ओझा जी के स्मृति में बनवाया गया था। ये ओझा जी वो हैं जिन ये बद्री दत्त ओझा जी के पुत्र थे। ओझावा डाक हसनपुर कटौली, जिला लखीमपुर खीरी। असहयोग आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए जो गांधी जी द्वारा छेड़ा गया था, उसमें इन्होंने सहयोग किया था, और इनको 1921 ईस्वी में 1 वर्ष की कैद हुई थी। हमारे समक्ष इस समय जो है उनके पौत्र खड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये गेट आपके बाबा के नाम से है, और आप जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, और हमारी मोदी जी एक मिशन चला रहे हैं कि अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इनके माध्यम से आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि श्री चंद्रशेखर ओझा जी की स्मृति द्वार के ऊपर अतिशीघ्र ही उनके नाम को अंकित किया जाए, जिससे आने वाली भावी पीढ़ी इसको उनके नाम से जाने और उनके अंदर ये प्रेरणा जागे कि अपने देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए जब जब भी कोई आवश्यकता पड़ेगी, मैं श्री चंद्रशेखर ओझा जी की तरह अपने प्राण को, अपने धन बल सबको देश की इज्जत आबरू बचाने के लिए उपयोग करूंगा। हमारे समक्ष श्री चंद्रशेखर ओझा जी के पौत्र हैं। सर, आपका क्या नाम है? अरुण कुमार झा जी। ये चंद्रशेखर ओझा जी आपके कौन? हमारे बाबा थे। और आपके पिताजी भी स्वतंत्रता हाँ, संग्राम हमारे पिता भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आपने अपने बाबा जी को देखा है? नहीं देखा। अच्छा, पिताजी को? हाँ, पिताजी को हमने पिताजी से आपने बाबा जी के बारे में तो सुना होगा कि उन्होंने कैसे कैसे बलिदान दिया, और फिर उनको क्या क्या परेशानी अंग्रेजों द्वारा झेलनी पड़ी। वो हमारे पिताजी बता रहे थे कि हमारे बाबा को तन्हाई की सजा हुई थी, उनको एकांत में रखा गया था काल कोठरी में, और उनको ऐसे खड़ा रहना पड़ता था। इधर भी छुरियाँ थी, उधर भी छुरियाँ थी, और उनसे पूछा जाता था क्या क्या लग रहा है आपको, तो वो कहते थे वंदे मातरम। तो वो बाबा जब छूट करके आए तो उन्होंने कहा ये आज़ादी की लड़ाई में तुम मत भाग लेना, बहुत यातनाएं हैं। फिर भी हमारे पिताजी ने कहा जब आप झेल सकते हैं तो मैं भी झेल सकता हूँ। तो वंदे मातरम कहते हुए कटौली गए और वहाँ से गिरफ्तार कर लिए गए। ये जो जानकारी हमको दी गई, हमारे पिताजी बता रहे थे, तो ये हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, आपके जो है पिताजी या बाबा जी के नाम से जो है पूरे उत्तर प्रदेश या जनपद लखीमपुर खीरी में आज़ादी के बाद कोई उनकी यादगार में कोई ऐसी चीज़ बनाई गई स्मृति चिन्ह टाइप से, जिससे लोग उसको जाने कि ये यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? यहाँ ईसानगर में स्तंभ एक लगाया गया था, उसी पर नाम है, और कहीं कोई नाम नहीं है। अच्छा, ये जो गेट अभी हम गुजर रहे थे तो हमको लगा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। हमने पूछा रिश्तेदार से तो उन्होंने कहा कि ओझा जी हैं। तो लेकिन इस पर कोई मार्क नहीं है। गेट कब बना? ये 5 साल हो गए हैं, पिछले कार्यकाल में बना था। किसके द्वारा बनाया गया? ग्राम नीति से प्रधान के द्वारा बनाया गया था। हमने बहुत पैरवी की थी, तो प्रधान ने बनवाया था विधायक जी के कहने पर। और जो है दोबारा प्रधान हुआ तो सेक्रेटरी लोग मिलकर के इस पर नामकरण नहीं कराए, ना तो पेंट करवाए। आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इस पर जो है नामकरण कराया जाए, सौंदर्यीकरण कराया जाए इसका। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, और हमारी मोदी जी एक मिशन चला रहे हैं कि अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इनके माध्यम से आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि श्री चंद्रशेखर ओझा जी की स्मृति द्वार के ऊपर अतिशीघ्र ही उनके नाम को अंकित किया जाए, जिससे आने वाली भावी पीढ़ी इसको उनके नाम से जाने और उनके अंदर ये प्रेरणा जागे कि अपने देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए जब जब भी कोई
आवश्यकता पड़ेगी, मैं श्री चंद्रशेखर ओझा जी की तरह अपने प्राण को, अपने धन बल सबको देश की इज्जत आबरू बचाने के लिए उपयोग करूंगा।